हेलो नमस्कार, स्वागत सभी प्यारे बच्चों का बीएससी प्रो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप सेमेस्टर 2 राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हो। ठीक है। तो आपको पता है कि सेमेस्टर 135 की एग्जाम्स हो गई और रिजल्ट भी आ गया। तो वहां पर कई सारे बच्चों की बैग लग गई। अब सेमेस्टर वाले बच्चे टेंशन में है कि सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी ना हो। इसके लिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगी। तो इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा ताकि सुनकर आपको मजा आ जाएगा। क्लियर। तो जैसे कि जो सेमेस्टर 2 है, इस सेमेस्टर 2 में आपका पेपर चलता है ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा मेरे से ये पूछे कि सर हमें इस पूरे सिलेबस में से कुछ ऐसी यूनिट्स बता दो, एक या दो यूनिट ऐसी बता दो कि अगर हम उनको पढ़ के जाए तो आसानी से पास हो जाए। ठीक है। तो वही बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप बात करोगे तो आपके पूरे सिलेबस में से काफी लेंदी आपका सिलेबस रहता है। ठीक है। फिर भी अगर आप देखोगे तो यूनिट 3 और यूनिट 4 ऐसी इजी यूनिट्स है, अगर आप इनको कंप्लीट करके जाओगे तो आपका अच्छे मार्क्स है वो आ जाएंगे। ठीक है। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 आप कंप्लीट कर सकते हो भाई। क्लियर। अब फिर भी कोई बच्चा बोलेगा कि सर हमें रिस्क नहीं लेनी, हमारे पास तो हमें टाइम है, और टाइम है तो हम और भी यूनिट करना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यूनिट सेकंड कर लो। ठीक है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सर हमारा तो पूरा ही सिलेबस करना है, आप ऐसा करो, यूनिट 3 और यूनिट 4 तो आपने बोल दी कि इजी है, हम पूरी पढ़ लेंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि अपना जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिल जाए। अब आप फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को भी छोड़ के मत जाइए। मैं ये बोलता हूँ आपको, मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको आपको पढ़ लोगे तो उनसे भी आपको क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। क्लियर। तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड में मैं आपको बताऊं कि ऐसे टॉपिक्स है, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो काफ़ी आपकी हेल्प है वो हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूं, सदिश क्षेत्र का कर्ल। ठीक है। सदिश क्षेत्र का कर्ल और डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है, इसके लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, और इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। क्लियर। गाउस नियम क्या है, इसका यहाँ पर आपको कंप्लीट लाप्लास इक्वेशन और इसके एप्लीकेशंस। तो ये चार मेनली फर्स्ट यूनिट के ऐसे टॉपिक्स है, अगर आप इनको अच्छे से रेडी कर लेते हो तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से यूनिट सेकंड की मैं बात करूं, ठीक है, यूनिट सेकंड में डाइपोल मोमेंट हो गया। क्लियर। एटॉमिक पोलरिजिबिलिटी हो गई और विद्युत प्रवृत्ति हो गई। ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको रेडी करने होते हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड में। तो इन टॉपिक्स में से आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो मिल जाते हैं। क्लियर। आगे बात समझ में चलिए। तो अब ये बात होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं मेरे को कि सर आप तो ऐसा करो, हमें ना यूनिट वाइज या फिर पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दो। ये तो हम कर लेंगे, फिर भी अगर आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दोगे तो हमें उससे और भी अच्छी हेल्प हो जाएगी, हमें वो कंटेंट मिल जाएगा जो एग्जाम्स में आने वाला है। क्लियर। तो उसी की बात करते हैं, और उसी की बात करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के यहाँ पर बीएससी प्रो क्लासेस एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन पर आप देखोगे तो 50K प्लस डाउनलोड्स है। तो इतने डाउनलोड देख करके आप ये अंदाजा तो लगा सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर बिलीव करते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पढ़ाई करी है। ठीक है। और सारे बच्चों का क्या हुआ है, प्रॉपर यहाँ पर कंप्लीट डिग्री हुई है, कंप्लीट यहाँ पर अपने पास अच्छे से हेल्प हुई है। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो इसको डाउनलोड करने के बाद में आपका लॉगिन करने के बाद में एक पेज ओपन होगा, और वो पेज होगा अपने पास ये वाला। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे तो आपको ये पूरा पेज दिखाई देगा। इसमें आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, डीप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए पूरे चैप्टर का, पूरे सिलेबस का, तो आप इस फोल्डर पर जा करके सेमेस्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्राप्त कर सकते हो। ये तो बीएससी वालों के लिए है। अगर कोई बच्चा बीए कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बीकॉम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है,
कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप पढ़ लोगे, वो आप ले लोगे और कंप्लीट पीडीएफ आपके पास हो जाएगी, तो आप आसानी से ये जो अपने पास तैयारी है वो कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर आप कौन सा क्या कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो पूरे साइंस सब्जेक्ट्स में, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है, जूलॉजी, बॉटनी आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। जिसमें से फिजिक्स, मैथ, ये तो एक ऐसे सब्जेक्ट्स है, ऐसे पेपर है जिनके लिए आपको कंप्लीट डिटेल स्टडी यहाँ पर करनी पड़ती है। आप अगर पीडीएफ करके आप इतनी आसानी से इसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये अपने पास एक पेड कोर्स है, इस पेड कोर्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको रिवीजन बैच दिखेगा। क्लियर? क्या दिखेगा? रिवीजन बैच। अब ये रिवीजन बैच क्या होता है, ठीक है। आप पूछेंगे कि सर ये रिवीजन बैच क्या होता है, इसमें ऐसी क्या खासियत है जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के बाद भी आप इसके बारे में बता रहे हो कि सर इसको ले लो बच्चों, इसको पढ़ लो, इससे आपका जो अपने पास अच्छे से पेपर की तैयारी है वो हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर बात करोगे कि सर रिवीजन बैच क्यों ले, तो पहली बात कि जैसे कि आपको पता है कि जब बैक लगती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है बैक लगने के बाद में आपके पास 500 रुपये रिवेल फॉर्म या जो अपने पास फॉर्म लगता है उसके लगते हैं। क्लियर? तो 3 पेपर हो गए, 3 पेपर के 1500 रुपये तो आपके ऐसे ही हो गए बैक पेपर के लगाने के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस रिवीजन बैच को परचेज कर सकते हो। इस रिवीजन बैच में आपको ये प्राइज है वो 999 मिलेगी और इस पर BSc 50 जब आप यूज करोगे कूपन कोड, ये 499 में आपको मिल जाएगा। लेकिन सर आपने प्राइज भी बता दी, रिवीजन बैच की बोल दिया कि ले लो, पर ऐसे कैसे ले ले हम, ऐसी क्या चीज है, इसमें क्या मिल रहा है ऐसा जिसको हम ले ले, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, इस रिवीजन बैच में पहले तो आपको मिलते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या मिलते हैं भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप वीडियो सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, अगर हमें वीडियो ही कंप्लीट देखनी होती तो हम कंप्लीट बैच ही ले लेते, उसी को पढ़ लेते, कब का ही पढ़ लेते, ये तो आपके पास पहले से अवेलेबल होगा। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, आप जब कंप्लीट बैच में जाके देखोगे तो वहां पर मैंने अभी बोला आपको कि यूनिट 3 और 4 पढ़ लेना, ठीक है, पूरी पढ़ लेना आप। तो आप क्या करते, आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करते और जब यूनिट 3 और यूनिट 4 जा करके देखते तो लगभग उनमें 35 से 40 लेक्चर आपको देखने को मिलते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रिवीजन बैच है इसमें क्या है, इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन्हीं का सॉल्यूशन मात्र यूनिट वाइज 5 या 6 वीडियो में मैंने यहाँ पर करवा रखा है, ठीक है। तो कितना अपने पास टाइम आप सेव कर सकते हो या कितने कम टाइम में अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो। क्लियर? आपको यहाँ पर यूनिट वाइज 5 या 6 लेक्चर्स देखने हैं और उससे आपकी पूरी यूनिट है वो कवर हो जाएगी। क्लियर? एक तो कहाँ पर आप 30 से 40 लेक्चर देख रहे हो 2 यूनिट के, और कहाँ पर आपको 8 से 10 लेक्चर पूरे देखने से ही आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो रही है, ठीक है। लेकिन रिवीजन बैच में तो 4 यूनिट के हैं, तो आपको कितना बेनिफिट हो गया, जो 2 यूनिट आप छोड़ करके जा रहे थे उनकी भी आप अगर 2-2 3-3 वीडियो देख करके जाते हो तो आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता ही है जो हमारे पास रिवीजन बैच है उसकी सक्सेस रेट 100% है, मतलब 90 से 95% जो अपने पास एग्जाम से क्वेश्चन है वो यहाँ से मिलते हैं। तो आपको इसको ज्वाइन कर सकते हो और आंख बंद करके विश्वास करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। और जो रिवीजन बैच की बात है वो आप चेकआउट जरूर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, ओके।